भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री जिनके साथ बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड भी काम करना चाहता था। ये पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जो कांस में इनवाइटेड थी। ये पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी जिनका मोम का पुतला लंदन में बना। और यहाँ तक ही नहीं, जब ऐश्वर्या राय 20 साल की थी तब तक इन्होंने 100 से भी ज्यादा अवार्ड जीत लिया था। और ये पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने काफी कम एज में पद्मश्री अवार्ड जीता। ऐश्वर्या राय उस टाइम पे इतनी फेमस थी कि इनको देखने के लिए कई बार कई जगह पर ट्रैफिक जाम तक हो जाते थे। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, दर्जनों बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवी देने के बाद जिनको एक टाइम पे सबने ब्यूटी विद प्रिंसेस का टाइटल दे दिया था, आखिर कैसे आज के टाइम पे इनको किसी भी मूवी में काम मिलना तक बंद हो गया है, सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऐश्वर्या राय का जन्म कर्नाटका में मैंगलोर के वेल एजुकेटेड फैमिली में हुआ। उनके पिताजी एक आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ। उनके एक भाई भी थे जो मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के आर्या वृंदा मंदिर से की और पढ़ाई में इतनी तेज की 12th में 92% से पास हुई। उन्होंने अपनी पहली एड 9th स्टैंडर्ड में की जिसमें उन्होंने पेंसिल को प्रमोट किया था। इनकी मॉडलिंग में एंट्री तब हुई जब इनके इंग्लिश टीचर जो फोटो जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने ऐश्वर्या को फैशन मैगजीन के लिए फोटो शूट करने को कहा। उन्होंने 12th के बाद 1 साल मेडिकल की पढ़ाई की। फिर उन्होंने अपने आप को आर्किटेक्ट में शिफ्ट कर लिया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 1994 में ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में भाग लेती है और पूरे इंडिया को यही लग रहा था ये कंपटीशन ऐश्वर्या राय ही जीतेगी, लेकिन वो सेकंड आती है और वो कंपटीशन सुष्मिता सेन जीत जाती है। इस कंपटीशन से ऐश्वर्या राय बिल्कुल भी निराश नहीं हुई और उसी साल मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 3 साल तक ऐश्वर्या ने यही किया। फिर कुछ टाइम के बाद बॉलीवुड में एंट्री। उनकी पहली बॉलीवुड मूवी थी फिर प्यार हो गया, जो बिल्कुल भी नहीं चल पाई, लेकिन उनके खूबसूरती के चर्चे तब भी होते रहे। उसी साल उनकी मुलाकात सलमान खान से होती है जो ऑलरेडी सोमी अली को डेट कर रहे थे और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। सलमान खान ने ही हम दिल दे चुके सनम के लिए ऐश्वर्या राय का नाम सजेस्ट किया था संजय लीला भंसाली को। इस मूवी से ऐश्वर्या को वो पॉपुलैरिटी मिली जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या और सलमान काफी करीब आ गए थे और लोगों ने मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया। दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था और दोनों काफी टाइम साथ में भी देखे जाने लगे थे और शादी के रूमर भी सामने आने लगे थे। लेकिन ऐश्वर्या के पेरेंट्स को ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए ऐश्वर्या राय घर छोड़कर चली गई और लोखंडवाला के किसी अपार्टमेंट में रहने लग गई। और साथ ही साथ ये भी रूमर आने लगे थे कि सलमान खान ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं। उस वक्त ऐश्वर्या ताल और मोहब्बतें जैसी हिट मूवी से टॉप एक्ट्रेस में आने लग गई थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा था। सलमान ओवर ड्रंक के बाद ऐश्वर्या के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि उनका किसी को स्टार के साथ अफेयर चल रहा है और जब सुबह उनका नशा उतरता था तो सलमान ऐश्वर्या से माफी मांग लिया करते थे। ऐश्वर्या को पता चल चुका था सलमान सुधरने वाले नहीं है। फिर ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बनाना चालू कर दी और उसी टाइम ऐश्वर्या को बहुत बड़ा रीजन मिल गया सलमान से ब्रेकअप करने का। 2001 में सलमान खान को उनकी एक्स सोमी अली का कॉल आता है यूएस से कि उनके फादर की तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो सलमान उनसे मिलने चले जाते हैं। और जब ये बात ऐश्वर्या को पता चलती है तो वो सलमान से बहुत गुस्सा होती है और वो ब्रेकअप करना चाहती थी। एक रात सलमान ड्रंक होकर ऐश्वर्या के अपार्टमेंट पे पहुंच जाते हैं और उनके घर के दरवाजे को पीटने लग जाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। सलमान ने ऐश्वर्या के घर के बाहर इतना हंगामा किया कि आसपास के लोग तक इकट्ठा हो गए थे। फिर अगले दिन ऐश्वर्या के फादर सलमान के खिलाफ FIR दर्ज कर देते हैं। सलमान इससे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ऐश्वर्या के फादर तक को काफी कुछ बोल देते हैं। फिल्म कुछ ना कहो जिसमें ऐश्वर्या और अभिषेक काम कर रहे थे, लेकिन सलमान जहां भी आके हंगामा खड़ा कर देते हैं और मूवी के डायरेक्टर सुभाष घाई को चाटा तक मार देते हैं। लेकिन अगले दिन सलमान ने अपने फादर के कहने पर उनसे माफी भी मांग ली। उसी साल के फिल्म फेयर में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके एल्बो पर फ्रैक्चर देखा गया और रात के फंक्शन में ऐश्वर्या गॉगल पहने
हुए नजर आई और ये सब देख के न्यूज वाले छापने लगे थे कि सलमान ने ऐश्वर्या को काफी फिजिकली अब्यूज किया है। और जब ऐश्वर्या से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। कुछ टाइम के बाद एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया कैसे सलमान उन्हें काफी अब्यूज किया करते थे, उनका नाम हर किसी के साथ जोड़ दिया करते थे। 2002 में आई हम तुम्हारे हैं सनम इन दोनों की आखिरी मूवी थी जिसकी शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। सब शांत हो गया था। अब सबको लग रहा था सलमान रुक जाएंगे, लेकिन चलते चलते की शूटिंग में जिसमें ऐश्वर्या और शाहरुख काम कर रहे थे, सलमान वहां पे ड्रंक होकर पहुंचे और ऐश्वर्या को गाली देने लग गए और पूरी शूटिंग भी रुकवा दी। फिर शाहरुख ने ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को कास्ट किया। जब ऐश्वर्या को ये बात पता चली तो वो बहुत अपसेट हुई क्योंकि वो शाहरुख से सपोर्ट एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। SRK का मूवी में बहुत पैसा लगा था और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे और ये मूवी भी ऐश्वर्या के हाथ से चली गई। इस इंसिडेंट के बाद तो ऐश्वर्या को मैं हूं ना और वीर ज़ारा जैसी मूवी से भी निकाल दिया जाता है और सारे बड़े एक्टर ने ऐश्वर्या को काम देना भी बंद कर दिया था। 2002 के बाद ऐश्वर्या को कोई भी बड़ी मूवी ऑफर नहीं हुई। हाँ, देवदास जरूर रिलीज हुई लेकिन वो पहले ही शूट हो चुकी थी। 2003 में उनको विवेक ओबरॉय के साथ क्यों हो गया ना फिल्म मिली। दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उसी साल ऐश्वर्या का 38 बर्थडे आया और विवेक ने ऐश्वर्या को 30 गिफ्ट दिए स्पेशल फील कराने के लिए। और जब ये बात सलमान को पता चली तो सलमान ने विवेक को फोन पर खूब सुनाया और काफी सारी गाली भी दी, लेकिन विवेक भैया भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी काफी कुछ सुनाया सलमान खान को। फिर विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और न्यूज में सबको सब कुछ बता दिया, लेकिन भाई के फैंस ने विवेक को काफी तोड़ा और ऐश्वर्या भी विवेक से काफी नाराज हुई। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या को काफी सारी हॉलीवुड की मूवी ऑफर होने लगी थी, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा मैं अपने देश में ही फिल्में करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि उन्हें ट्रॉय भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया। बॉलीवुड में उनका ग्राफ जितना जल्दी ऊपर गया था उतना जल्दी ही नीचे भी आ गया। बॉलीवुड में ऐश्वर्या दिखना तक बंद हो गई थी, लेकिन उन्हें तब भी हॉलीवुड से ऑफर आना बंद नहीं हुए। उन्होंने हॉलीवुड में काफी सारी मूवीज दी और ज्यादातर इंडिया से बाहर रहने लगी। ये कहना गलत नहीं होगा, वेस्ट में रहने वाले लोगों को ऐश्वर्या की वजह से बॉलीवुड का पता चला था। फिर 2006 में उन्हें बंटी बबली मूवी में आइटम सॉन्ग ऑफर हुई अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ। उन्होंने ये गाना करा और पूरे देश में छा गया। एक हिट गाने से उनका बॉलीवुड में फिर से कमबैक हो गया था। फिर से उनकी मूवीज आई लाइक उमराव जान, धूम 2 और गुरु, जो काफी बड़ी हिट मूवी थी। इन सब मूवी में उनके साथ अभिषेक बच्चन थे और वो दोनों काफी करीब आ गए थे। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों काफी बार साथ में देखे गए। 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और गुरु फिल्म के बाद दोनों ने शादी कर ली। अगले साल उनकी मूवी जोधा अकबर आती है जो बहुत बड़ी हिट बन जाती है। फिर उसके बाद गुजारिश और एक्शन रिप्ले की जो कुछ ज्यादा नहीं चल पाई, जबकि गुजारिश को लोग काफी पसंद करते हैं आज भी। कुछ टाइम के बाद ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को जन्म दिया और 5 साल के लिए ब्रेक लिया। फिर ऐश्वर्या ने एक ऐड करी जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर थी। उसके ऐड के दौरान सोनम कपूर ने ऐश्वर्या को आंटी बोल दिया था, लेकिन सोनम ने अभिषेक को अंकल नहीं बोला, ना ही उन्होंने सलमान को अंकल बोला। फिर कुछ साल के बाद कांस में ऐश्वर्या और सोनम जाने वाली थी, लेकिन ऐश्वर्या ने एक शर्त रख दी, अगर सोनम उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेगी तो वो नहीं आएंगे। उन्होंने सरबजीत और ए दिल है मुश्किल करे, लेकिन पहले की तरह फिल्में अपने दम पर हिट करना काफी मुश्किल हो रहा था। अपने से बड़े का कैरेक्टर करना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐश्वर्या के सरबजीत के बाद किसी को भी गूज़बम्प्स आ जाएं। के नाम फतवा निकाला है, जाओ कह दो अपने तालिबान से, जगह और वक्त बता दे, ये सिकड़ी वहाँ आ जाएगी। खड़ी हूँ सामने, हिम्मत